जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 65 तक यानी 65 तक देख लिए थे। आज के क्लास में जो है 66 से यानी क्वेश्चन नंबर जो है 66 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग एक अलग अंदाज में डेली शाम को जो है 6 बजे से चलिए चलते हैं 10th मैथ के लिए। तो आप लोग भी डेली शाम को जो है 6 बजे से जुड़िए और हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अलग अंदाज में 10th मैथ के लिए शाम को 6 बजे से आप लोग बहुत बेहतर कीजिएगा अपने पढ़ाई को लेकर के। आप लोग सीरियस हो जाइए और सीरियस है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं होने की आवश्यकता है। और इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में चलिएगा और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आज के क्लास को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 66 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 66 से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जब आप लोग देखिएगा तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 66 यानी 66 है। यहाँ पर क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बिंदु ए जो है, ए कोई क्या है, पॉइंट है, उसका निर्देशांक है a, बी और बिंदु बी इसका निर्देशांक है c, डी को मिलाने वाले रेखाखंड AB को लेम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। बताना है y निर्देशांक क्या है। The y coordinate of a point which divide the line segment AB joining the points A, B and B, C, D in the ratio lambda ratio 1 internally is। यहाँ पे आपको समझना है कि दो तरह से क्या होता है। तो इंटरनली एक होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली, एक अंत विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंत विभाजन कहा जाएगा तो उसमें आपको प्लस समझना है और जब बाह्य विभाजन कहा जाएगा तो उसमें आपको क्या समझना है, उसमें आपको माइनस समझना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और एक पॉइंट जो है यहाँ पर है, ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो ए बी हो जाएगा ना, ये ए बी होगा। तो इसको यह एक ए बी क्या हो गया, रेखाखंड हो गया ना, रेखाखंड हो गया, ए बी हो गया। अब बीच में जो है, बीच में या कहीं पर भी इसको जो है कोई बिंदु जो है मानते हैं कि P कोई बिंदु है, P, ठीक है, P कोई बिंदु है, इसको क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है, जिसका रेशियो कितना है, लेम्डा अनुपात 1 है। तो आपको बताना है कि y निर्देशांक क्या होगा। तो दो तरीके से होता है, एक होता है x का निर्देशांक होता है m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और एक होता है y का निर्देशांक। समझिए, तो x था तो यहाँ पर x, अगर y रहेगा यहाँ पर तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हम लोगों से नहीं पूछा है, y वाला पूछा है, y निर्देशांक बताना है। तो इसको तो नहीं लिखेंगे, है कि नहीं, इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब इतना यदि आप ध्यान देते हैं तो थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि y वाला पूछा है तो y वाला पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसको भी हटा देते हैं, एक बार फिर से ही लिख देते हैं। चलिए, तो जब आप इतना ध्यान दीजिएगा y बराबर में m1 y2 प्लस
m2y1 और बटा में m1 प्लस m2। ये पहला बिंदु है x, ये हो जाएगा y, यहाँ पर भी ये हो जाएगा x और यहाँ पर ये हो जाएगा y। इतना तो आप लोग समझते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तो x2 y2। और इसी को हम लोग कहेंगे, जो रेशियो है इसको m1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे m2। अब एक बात आपको बताना है कि बताइए m1 के स्थान पर कितना हो जाएगा, लैम्डा गुण, ठीक है, और y2 के स्थान पर हो जाएगा d प्लस m2 के स्थान पर हो जाएगा 1 गुणे y1 के स्थान पर कितना हो जाएगा b, और m1 प्लस m2 तो लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। इसीलिए y का जो निर्देशांक होगा ये लैम्डा में d से गुणा होगा, तो लैम्डा d और प्लस में यहाँ पर b और यहाँ पर लैम्डा प्लस में 1। तो इस तरीके से y निर्देशांक जो है यहाँ पर निकल गया, y निर्देशांक यहाँ पर निकल गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पर y बराबर में लैम्डा d प्लस में b, लैम्डा d प्लस में b कहाँ पे है, लैम्डा d प्लस में b, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, समझ रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इतना पर यदि आप लोग अच्छे तरीके से कमांड करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइम लगे और कंसेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से मिल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे सिस्टमेटिक वे में चलेंगे और कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे होंगे और कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए जी, आइए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 67 है, यानी कि 67 नंबर प्रश्न है और इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 8, p कोई पॉइंट है, ठीक है, 8, -6 और q 8, -8, 6 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। The coordinate of the ends of diameter of a circle are p 8, -6 and q -8, 6, then coordinate of its center is, क्या होगा बताइए। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यह एक क्या है, सर्कल है और सर्कल में ये क्या है, एक केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिज्या हो गया और इधर से जब इधर खींचिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये इसका केंद्र O है और यहाँ पर बोला है कि ये क्या है, P है, ठीक है। P कितना दिया है, 8, -6 और ये क्या है, Q है। तो ये Q कितना दिया है बताइए, तो -8, 6 और ये 8, -6। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, इस केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो कुछ नहीं, ये बीचों बीच पड़ रहा है ना, डेट मीन्स आप देखिएगा तो ये तो PQ का मध्य बिंदु हो गया केंद्र, और मध्य बिंदु के लिए क्या हम लोग करते हैं, मध्य मतलब बीच वाला। तो 8 को और -8 को जोड़िए, उसका आधा कीजिए, तो 8 और -8 0 होगा और 0 का आधा तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर -6 को और +6 को जोड़िए, उसका आधा कीजिए, तो -6 और +6 0 होगा और 0 का आधा 0 होगा। डेट मीन्स केंद्र का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ, यहाँ पर दिया गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स ऑफ डायमीटर, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 0,0 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 0,0 केंद्र का निर्देशांक 0,0 होगा। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है।
आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68, इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरे सिस्टमेटिक वे में एक अलग अंदाज में चल रहे होंगे और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक बातों को जो है पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 68 को देखते हैं। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके दो शीर्ष 3,4 और 5,-6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4,0 and its two vertices are 3,4 and 5,-6, then the third vertex is, बताना है कि तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, तीसरा जो है शीर्ष क्या होगा। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 4,0 ये हो जाएगा आपको x और y, यहाँ पर ये 3,4, ठीक है, 5,-6 और तीसरा जो है नहीं मालूम है वह एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। तीसरा हम माने हैं x, y मान ले, समझ रहे हैं। तो x बराबर में 4 किया गया, समझिएगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में क्या, तो यहाँ पर 3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3, समझ रहा है, x y हो जाएगा। तो x बराबर में क्या होगा बताइए। तो x बराबर में x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 5 प्लस x3 कितना है x, उसी तरीके से बाटा में 3, उसी तरीके से y, तो y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है -6 प्लस y3 कितना है y और बटा में 3। तो इसीलिए x बराबर में हो जाएगा 5 यहाँ पर x का मान कितना देखिएगा तो 4 है, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर y का मान देखिएगा तो कितना हो जाएगा, y का मान 0। तो इसीलिए 8 और 8 प्लस में x बटा में 3, 8 प्लस x बटा में 3 और ये हो जाएगा, ये 4 रहेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, और ये हो जाएगा 0 बराबर में, तो 4 माइनस 2 प्लस y, क्योंकि 6 में से 4 गया तो 2 और माइनस 2y प्लस में -2 प्लस में y बटा में 3। इसको इधर गुणा कीजिए तो 12 हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में और यहाँ पर x, समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो इससे गुणा होकर के 0, 2 इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में और इधर बच जाएगा y। तो अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 8 गया तो 4, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 2, तो इसीलिए एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 2, यही जो है आंसर हो जाएगा 4,2। देख रहे हैं 4,2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर कितना आया, एक यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर एक आ गया 2, तो 4,2 ये आंसर हो जाएगा 4,2। कोई दिक्कत, तो 4,2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जो है 68 यानी 68। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 69 यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन को देखें। चलिए, तो जब आप इस तरीके से धीरे धीरे एक एक प्रश्नों पर ध्यान देते हुए चलेगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा।
और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -5,2 -5/2, 4 किस पाद में स्थित है? इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5/2, 4 लाई। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन कितना है, -5/2, 4, तो यहाँ से आ गया माइनस और यहाँ पर है प्लस। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा तो ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, और ये सभी लोग जानते हैं कि ये तृतीय, और इसके बाद में जो है ये क्या है तो चतुर्थ। इसमें प्लस प्लस, ठीक है, और इसमें होता है आपको माइनस प्लस, और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो माइनस माइनस, और यहाँ पर होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस यानी द्वितीय में आ रहा है। किसमें आ रहा है? ये द्वितीय में आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 70 को देखते हैं, यानी 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए, चलिए तो अब जब ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। तो देखिए यहाँ पर ये है आपको एक्स अक्ष और ये है आपको वाई अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष। तो आपको पूछा है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष पर। तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर जब कहेगा ना तो सभी बिंदुओं का कोटि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा एक्स अक्ष पर, इधर लिख देते हैं, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि जो है क्या होता है, कोटि क्या होता है तो याद रखिएगा 0 होता है। अगर वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज पूछेगा तो क्या होता है 0 होता है। याद रहेगा ना, ये दो आपको सेट रखना है कि एक्स अक्ष पर कोटि सभी बिंदुओं का कोटि 0 होता है और वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब इसके बाद हम लोग आज के क्लास को जो है यहीं तक रहने देते हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।